और इधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने को लेकर निर्देश सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। निर्देश के बाद एक बार फिर से अभियान शुरू होगा। तो आपको बता दें, लगातार अवैध कब्जों को हटाने को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा रहे हैं। निर्देश के बाद एक बार फिर इस अभियान को बृहद रूप से उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। और चलिए, सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के, और इस निर्देश के बाद अभियान में एक बार फिर से तेजी आएगी। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है कि जिन क्षेत्रों में एक अभियान के तहत सरकार के मुखिया के निर्देश के बाद शासन, प्रशासन, जिला प्रशासन, खास तौर से नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अभियान चलाया था और अतिक्रमण को हटाया था। और जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए थे, उस भूमि को कब्जा मुक्त करा गया। लेकिन सरकार के संज्ञान में फिर से आया है कि जो अतिक्रमण हटाया था, उन क्षेत्रों में फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अभियान के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए और साफ तौर पर यह कहा है कि जिन क्षेत्रों में पहले सरकारी भूमि से कब्जे हटाए गए थे, जहां पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए थे, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर दोबारा से कब्जे ना हो, जो सरकार के संज्ञान में मामला आया। इसके साथ साथ नए सिरे से भी एक अभियान फिर से चलाया जाए, ताकि जो राजस्व विभाग की भूमि है, नगर निगम की भूमि है और इसके अलावा जो वन विभाग की भूमि है, कुछ स्वास्थ्य विभाग की भी भूमि है, नदी के किनारे पर जो कब्जों की सूचनाएं सामने आ रही है, यहाँ पर फिर से एक अभियान चलाया जाए और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके साथ साथ सरकार एक और पहलू पर अब गौर करने लगी है कि डिजिटल माध्यम से जितनी भी राज्य की सरकारी संपत्ति है, अचल संपत्तियां हैं, जितनी भी भूमि है, जो शासकीय भवन है, खास तौर से सरकारी विद्यालय या जो डिग्री कॉलेजेस के परिसर हैं, इन सभी का डिजिटल माध्यम से इनकी मैपिंग होगी और उस माध्यम से ये अंदाज लगाएगी सरकार, ये आंकलन करेगी कि आखिर किन क्षेत्रों में अतिक्रमण दोबारा हुआ है, किन क्षेत्रों में कब्जे हटाए जा चुके हैं और कितने क्षेत्र अभी अभियान के तहत जो है कब्जों से मुक्त कराए जाने हैं। तो ऐसे में जब स्वयं मुख्यमंत्री समय समय पर अपडेट लेते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं, तो एक बार फिर से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्ती से सरकारी तंत्र जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएगा। जहां पर जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए गए, ऐसी सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराएगा और इसके साथ साथ आने वाले समय में दोबारा से अतिक्रमण नहीं होगा, दोबारा से सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होगा, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर एक अभियान के तहत जो है वो कार्रवाई हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि शासन के अधिकारी, प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आखिर कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हैं और इस अभियान को किस रूप में फिर से शुरू करते हैं, ताकि सरकारी भूमियों को जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जा सके। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, देखिए लगातार इस अभियान को चलाया जा रहा है। पहले भी इस अभियान को चलाया जाए, कई चरणों में जो अभियान है वो चला है। पहले प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया, फिर उसके बाद कई जगहों से अवैध कब्जे हटाए भी, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें तेजी आएगी।